ला माजोला था। महाशयो, मोंटे क्रिस्टो के काउंट ने भीतर आते हुए कहा, आप लोगों को मेरी भेंट से पहले ही आने देने के लिए मैं क्षमा चाहता हूं, पर मुझे डर था कि इससे पहले आना असावधानी माना जा सकता था। फिर भी आपने मुझे बताया था कि आप आएंगे, इसलिए मैं स्वयं को आपकी सेवा में रखे रहा। फ्रांस, और मुझे आपका हजारों बार धन्यवाद करना चाहिए काउंट, अल्बर्ट ने कहा। आपने वास्तव में हमें बहुत सी झुंझलाहट से बचा लिया है। हम तो सबसे विचित्र प्रकार की सवारियों की कल्पना कर रहे थे। तभी हमें आपका अत्यंत कृपालु निमंत्रण मिला। मेरी आत्मा की शपथ, महाशयो, काउंट ने दोनों युवकों को दीवान पर बैठने का संकेत करते हुए कहा, यह केवल उस मूर्ख पास्त्रिणी के कारण है कि मैं इससे पहले आपकी सहायता को नहीं आ सका। उसने मुझे आपकी कठिनाई के बारे में कुछ नहीं बताया, जबकि उसे अवश्य पता रहा होगा कि मैं यहाँ अकेला हूँ और अपने पड़ोसियों से परिचय करने से अधिक मुझे कुछ भी प्रिय न होता। जैसे ही मुझे झांत हुआ कि मैं आपकी सेवा कर सकता हूँ, आप देख सकते हैं कि कितनी तत्परता से मैंने आपको अपना अभिवादन प्रस्तुत करने का अवसर पकड़ा। दोनों युवकों ने झुककर अभिवादन किया। फ्रांस ने अभी तक एक शब्द भी नहीं कहा था। वह निर्णय नहीं कर पा रहा था, और चूंकि कुछ भी ऐसा संकेत नहीं था कि काउंट उसे पहचानना चाहता है या उससे पहचाना जाना चाहता है, उसे यह नहीं सूझ रहा था कि उसे अतीत की कोई चर्चा करनी चाहिए या भविष्य के लिए समय छोड़ देना चाहिए कि कुछ नया स्वयं उभरे। इसके अतिरिक्त, यद्यपि उसे पूरा विश्वास था कि पिछली संध्या थिएटर में वही काउंट था, वह उतना ही निश्चयपूर्वक यही नहीं कह सकता था कि उससे पहले की संध्या कोलोसियम में भी वही व्यक्ति था। इसलिए उसने निश्चय किया कि बिना किसी प्रत्यक्ष संकेत के घटनाओं को अपने मार्ग पर चलने दे। फिर भी इससे उसे काउंट पर एक लाभ मिलता था, क्योंकि वह अपने रहस्य का स्वामी था, जबकि काउंट के पास फ्रांस पर कोई पकड़ नहीं हो सकती थी, जिसके पास छिपाने को कुछ भी नहीं था। तथापि उसने वार्तालाप को ऐसे बिंदु की ओर मोड़ने का निश्चय किया जो इस बीच उसकी कुछ शंकाओं की पुष्टि कर सके। मोन्सियो ले काउंट, उसने कहा, आपने हमें अपनी बग्घी में स्थान और पालाजो रोसपोली की खिड़कियों पर स्थान प्रदान करने का प्रस्ताव दिया है। अब क्या आप हमें बता सकते हैं कि हम पियाजा डेल पोपोलो की ओर देखने वाला कोई पोस्टो, जैसा कि यहाँ इटली में कहते हैं, कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, काउंट ने लापरवाही से कहा, मोरसेफ से दृष्टि हटाए बिना। क्या पियाजा डेल पोपोलो में किसी प्रकार का दंड कार्यान्वयन नहीं होना है? है, फ्रांज ने कहा, यह देखकर कि बातचीत स्वयं उसी बिंदु की ओर मुड़ रही है जहां वह उसे लाना चाहता था। कृपया एक क्षण प्रतीक्षा कीजिए। मुझे विश्वास है कि मैंने कल अपने प्रबंधक से यह काम देखने के लिए कहा था। संभव है कि मैं आपको यह छोटी सी अतिरिक्त सेवा भी कर सकूं। उसने घंटी की डोरी की ओर हाथ बढ़ाया और उसे 3 बार बजाया। क्या आपने कभी विचार किया है, उसने फ्रांज से पूछा, कि सेवकों की आवाजाही को कैसे सरल किया जाए और समय कैसे बचाया जाए? मैंने इस विषय का अध्ययन किया है। एक बार घंटी बजाऊं तो मेरा वैलेट आता है, 2 बार मेरा बटलर, 3 बार मेरा प्रबंधक। इस प्रकार ना मुझे समय न शब्द व्यर्थ करने पड़ते हैं। आ, वह आ ही गया। 45 से 50 वर्ष की आयु का एक व्यक्ति भीतर आया। फ्रांस को वह बिल्कुल उसी तस्कर की प्रतिकृति लगा जिसने उसे गुफा में पहुंचाया था, पर उसने पहचान का कोई संकेत नहीं दिया। फ्रांस समझ गया कि वह व्यक्ति आदेशों के अधीन है। मोन्सियो बर्तुच्चियो, काउंट ने कहा, मैंने आपसे कल प्याजा डेल पोपोलो की ओर देखने वाली एक खिड़की प्राप्त करने को कहा था। क्या आपने उसका ध्यान रखा? हाँ, एक्सीलेंसी, प्रबंधक ने उत्तर दिया, पर हमने बहुत देर कर दी थी। क्या? काउंट ने भौं उठाते हुए कहा, क्या मैंने आपको यह नहीं बताया था कि मैं एक खिड़की चाहता हूं और एक्सीलेंसी के पास एक है? वही
जो प्रिंस लुबानिएव को किराए पर दी गई थी, पर मुझे 100 चुकाने पड़े। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मोंसिeur बर्तुच्चो। आप इन सज्जनों को गृहस्थी के विवरणों से मुक्त रख सकते हैं। आपने खिड़की प्राप्त कर ली, यही पर्याप्त है। कोचवान को उस घर का पता दे दीजिए और हमें वहां ले जाने के लिए सीढ़ियों पर तैयार रहिए। बस, आप जा सकते हैं। प्रबंधक ने झुककर अभिवादन किया और द्वार की ओर एक कदम बढ़ाया। एक क्षण, काउंट ने कहा, कृपा करके पास्त्रिनी से पूछिए कि क्या उसे तवोलेत्ता मिल गई है और क्या वह मुझे दंड कार्यान्वयन का कार्यक्रम भेज सकता है। कोई आवश्यकता नहीं, फ्रांज ने अपनी जेब से नोटबुक निकालते हुए कहा। मैंने स्वयं वह तख्ती देख ली है और उसे उतार लिया है। यह रही। उत्कृष्ट। उस स्थिति में बर्तुच्चो, आप जा सकते हैं। अब मुझे आपकी आवश्यकता नहीं। बस उनसे यह कहलवा दीजिए कि दोपहर का भोजन कब परोसा जाएगा। क्या ये सज्जन? उसने दोनों मित्रों की ओर मुड़ते हुए पूछा। मुझे यह सम्मान देंगे कि मेरे साथ भोजन करें, पर मोंसिeur ले काउंट, अल्बर्ट ने कहा, यह तो वास्तव में आपको कष्ट देना होगा। कदापि नहीं, इसके विपरीत, आप मुझे बहुत उपकृत करेंगे और आप में से कोई एक या शायद दोनों किसी दिन पेरिस में यह उपकार लौटा सकते हैं। मोंसिeur बर्तुच्चियो, 3 स्थान लगवाइए। उसने फ्रांस के हाथ से नोटबुक ले ली। तो हम ये कह रहे थे, उसने उसी स्वर में आगे कहा, मानो वह किसी व्यक्तिगत सूचना स्तंभ को पढ़ रहा हो, कि मंगलवार 22 फरवरी कार्निवल के पहले दिन ला रोता की अदालत के आदेश से पियाजा डेल पोपोलो में मृत्युदंड दिया जाएगा आंद्रेया रोंडोलो को, जो सेंट जॉन लेटेरन के चर्च के कैनन डॉन चेजारे तेरलिनी की हत्या का दोषी पाया गया है, और पेपिनो उर्फ रोक्का प्रियोरी को, जो घृणित डाकू लुइजी वाम्पा और उसके अनुयायियों के साथ मिलीभगत का दोषी पाया गया है। हम्म, पहले को माजोला तो किया जाएगा, दूसरे को डेकापिता तो। हाँ, प्रारंभ में यही अभिप्रेत था, पर मुझे लगता है कि कल से समारोह के क्रम और संचालन में परिवर्तन हुआ है। फ्रांज ने कहा। हाँ, मैंने कल संध्या कार्डिनल रोस्पिलियोसी के साथ बिताई और वे 2 दोषियों में से एक को दंड स्थगन दिए जाने की चर्चा कर रहे थे। आंद्रेया रोंडोलो को? फ्रांज ने पूछा। नहीं, काउंट ने सहजता से उत्तर दिया। दूसरे को? उसने नाम याद करने के लिए नोटबुक की ओर देखा। पेप्पिनो उर्फ रोक्का प्रियोरी को। इसका अर्थ है कि आप एक ग्लॉटिनिंग से वंचित रह जाएंगे, पर आपके पास अभी भी माजोल आता है, जो पहली बार देखने पर या दूसरी बार भी अत्यंत विचित्र प्रकार की यातना है, जबकि दूसरी, जिसे आप वैसे भी जानते होंगे, बहुत सरल, बहुत एकरस है। उसमें कुछ भी अप्रत्याशित नहीं। मांडाइयाँ कोई भूल नहीं करता, उसका हाथ नहीं कांपता, वह चूकता नहीं और सफल होने से पहले 30 प्रयास नहीं करता। जैसे वह सैनिक जिसने कॉम्te de शाले को सिर से अलग किया था और जिसे शायद रिशेल्यू ने इस पीड़ित के लिए विशेष रूप से चुना था। आह! छोड़िए, काउंट ने तिरस्कारपूर्ण स्वर में कहा। यातना के विषय में यूरोपियों की बात मत कीजिए। वे इसके बारे में कुछ नहीं समझते। उनके यहाँ क्रूरता या तो शैशवावस्था में है या शायद वृद्धावस्था में। सचमुच, काउंट, फ्रांस ने कहा, कोई भी यह सोच सकता है कि आपने संसार के विभिन्न भागों में होने वाले मृत्युदंडों का तुलनात्मक अध्ययन किया है। कम से कम ऐसे बहुत कम प्रकार हैं जिन्हें मैंने ना देखा हो, काउंट ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। क्या आपको इन भयानक दृश्यों को देखना अच्छा लगता था? मेरी पहली भावना घृणा थी, दूसरी उदासीनता और तीसरी जिज्ञासा। जिज्ञासा? यह विचार भयानक है ना? क्यों? जीवन में विचार करने योग्य केवल एक ही गंभीर विषय है, और वह है मृत्यु। तो फिर क्या यह जिज्ञासा के योग्य नहीं है कि आत्मा किन किन तरीकों से शरीर को छोड़ती है, और यह कि किसी व्यक्ति के स्वभाव, प्रकृति या यहाँ तक कि किसी देश की स्थानीय परंपराओं के अनुसार
लोग उस परम यात्रा, अस्तित्व से शून्यता की ओर का सामना कैसे करते हैं? जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं आपको एक बात का आश्वासन दे सकता हूं। जितना अधिक आप दूसरों को मरते हुए देखते हैं, उतना ही स्वयं मरना सरल हो जाता है। इसीलिए मेरी दृष्टि में मृत्यु यातना तो हो सकती है, पर प्रायश्चित नहीं। मुझे पूरा विश्वास नहीं कि मैं समझ पा रहा हूं, फ्रांस ने कहा। कृपया समझाइए। मैं आपको नहीं बता सकता कि आपकी बातों में मेरी कितनी रुचि है। सुनिए, काउंट ने कहा। उसके चेहरे पर घृणा का ऐसा आवेश उभर आया, मानो किसी और के चेहरे पर रक्त की लाली चढ़ाती हो। यदि किसी व्यक्ति ने आपके पिता, आपकी माता, आपकी प्रेयसी या उन प्राणियों में से किसी को मार डाला होता, जिन्हें हृदय से छीन लिए जाने पर एक शाश्वत रिक्तता और ऐसा घाव रह जाता है जिसे कभी भरा नहीं जा सकता, और यदि उसने उन्हें अकथनीय यातनाओं और अंतहीन पीड़ा के अधीन किया होता, तो क्या आप यह मानते कि समाज ने आपको पर्याप्त प्रतिकार दे दिया, केवल इसलिए कि गिलोटिन की धार हत्यारे की खोपड़ी के आधार और उसकी गर्दन की मांसपेशियों के बीच से गुजर गई, और इसलिए कि जिसने आपको वर्षों तक नैतिक कष्ट दिया था, उसने कुछ ही क्षणों का शारीरिक दर्द सहा? मैं जानता हूं, फ्रांस ने कहा, मानवीय न्याय सांत्वना देने में अपर्याप्त है। वह रक्त के बदले रक्त बहा सकता है, बस इतना ही। पर उससे वही मांगना चाहिए जो संभव है, उससे अधिक नहीं। इसके अतिरिक्त, काउंट ने आगे कहा, जो उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं वह भौतिक है। ऐसा उदाहरण जहां समाज, जो व्यक्तियों के समूह से बना है, उनमें से किसी एक की मृत्यु से आहत होकर उस मृत्यु का प्रतिशोध दूसरी मृत्यु से लेता है। पर क्या ऐसे लाखों कष्ट नहीं है जो किसी मनुष्य की अंतड़ियों को चीर डालते हैं, और जिनकी ओर समाज तनिक भी ध्यान नहीं देता? न ही वह उस अपर्याप्त प्रतिकार का कोई साधन प्रदान करता है जिसकी हम अब भी बात कर रहे थे। क्या ऐसे अपराध नहीं हैं जिनके लिए तुर्की ढंग से सूली पर चढ़ाना, या फारसी जीवित दफन, या इराकियों के कोड़े भी अत्यंत हल्की यातना सिद्ध हों, किंतु जिन्हें समाज अपनी उदासीनता में दंडहीन छोड़ देता है? मुझे उत्तर दीजिए, क्या ऐसे अपराध नहीं हैं? हाँ, फ्रांज ने उत्तर दिया। और ठीक उन्हीं को दंडित करने के लिए हम द्वंद्व युद्ध को सहन करते हैं। आह, द्वंद्व युद्ध! काउंट ने कहा। कहना ही होगा, प्रतिशोध प्राप्त करने का ये कितना सुंदर उपाय है। कोई व्यक्ति आपकी प्रेयसी को छीन लेता है, कोई आपकी पत्नी को बहका लेता है, कोई आपकी पुत्री का अपमान करता है। वह एक संपूर्ण जीवन छीन लेता है, ऐसा जीवन जिसे ईश्वर से वह सुख पाने का अधिकार था, जिसका वचन वह हमें रचते समय देता है, और उसे पीड़ा, दारिद्र्य और कलंक के मात्र अस्तित्व में बदल देता है। और आप स्वयं को प्रतिशोधी मान लेते हैं, क्योंकि आपने उस व्यक्ति को तलवार से बेध दिया या उसके सिर में गोली उतार दी, जबकि उसने आपके मस्तिष्क को उन्माद और आपके हृदय को निराशा में डुबो दिया था। आओ, आओ, ये भी अलग रख दें कि प्रायः वही इस संघर्ष से विजयी निकलता है, संसार की दृष्टि में शुद्ध और किसी सीमा तक ईश्वर द्वारा क्षम्य। नहीं, नहीं, काउंट ने आगे कहा, यदि मुझे कभी प्रतिशोध लेना होता, तो मैं उसे इस प्रकार नहीं लेता। तो आप कहना चाहते हैं कि आप द्वंद्व युद्ध का विरोध करते हैं? आप कहना चाहते हैं कि आप द्वंद्व युद्ध नहीं लड़ेंगे? अल्बर्ट ने बातचीत में सम्मिलित होते हुए पूछा, ये सुनकर चकित कि कोई ऐसा विचित्र दृष्टिकोण व्यक्त कर सकता है। ओह, निस्संदेह, काउंट ने कहा। भ्रम में ना रहिए। मैं तुच्छ बातों पर, अपमान पर, विरोध पर, एक तमाचे पर द्वंद्व युद्ध लड़ूंगा, और उतनी ही प्रसन्नता से, यह जानते हुए कि शारीरिक अभ्यासों में अर्जित कौशल और लंबे समय के जोखिम के अनुभव के कारण मैं अपने प्रतिद्वंद्वी को मार गिराने को कमोबेश सुनिश्चित रहूंगा। हाँ, निश्चय ही, मैं इन सब बातों पर द्वंद्व युद्ध करूंगा, पर इसके बदले किसी धीमी, गहरी, अनंत, शाश्वत पीड़ा के लिए मैं यथासंभव वैसी ही पीड़ा लौटाऊंगा जैसी मुझ पर ढाई गई हो। आंख के बदले आंख,
दांत के बदले दांत, जैसा कि पूर्व में कहा जाता है, उन लोगों द्वारा जो सृष्टि के चुने हुए हैं और जिन्होंने स्वप्नों से जीवन और वास्तविकता से स्वर्ग बनाना सीख लिया है। पर ऐसी दृष्टि के साथ फ्रांज ने काउंट से कहा, जो आपको अपने ही मामले में न्यायाधीश और जल्लाद बना देती है, आपके लिए उन कर्मों तक सीमित रहना कठिन होगा जो आपको सदा के लिए कानून की शक्ति से सुरक्षित रखें। घृणा अंधी होती है और क्रोध बहिरा। जो प्रतिशोध का प्याला स्वयं भरता है, वह प्रायः कड़वा घूंट पीता है। हाँ, यदि वह निर्धन और अकुशल हो। नहीं, यदि वह करोड़पति और चतुर हो। किसी भी दशा में यदि सबसे बुरा आ ही जाए, तो वह केवल वही अंतिम दंड भोग सकता है जिसका हमने अभी उल्लेख किया, वही जिसे परोपकारी फ्रांसीसी क्रांति ने अंगभंग और चक्र के स्थान पर स्थापित किया। तो फिर यदि वह प्रतिशोधी है, तो दंड का क्या महत्व? सच कहूं तो मुझे इस बात से लगभग खींच है कि बहुत संभव है यह दयनीय पेपिनो सिरकलम न किया जाए, जैसा कि वे कहते हैं। तब आप देख पाते कि इसमें कितना समय लगता है और क्या यह सचमुच चिंता करने योग्य है। पर सज्जनों, यह कार्निवाल के समय चर्चा का कितना विचित्र विषय है। हम इस पर कैसे आ पहुंचे? हाँ, मुझे स्मरण है। आपने मेरी खिड़की पर बैठने के लिए स्थान मांगा था। बहुत अच्छा। हाँ, आपको मिलेगा। पर पहले भोजन कर लें। मैं देख रहा हूं कि वे हमें बताने आए हैं कि परोसा जा चुका है। एक सेवक ने बैठक कक्ष के 4 द्वारों में से एक खोल दिया और इस पर औपचारिक शब्द उच्चारित किए। आल सुओ कुमांदो। दोनों युवक उठे और भोजन कक्ष की ओर चले गए। दोपहर के भोजन के दौरान, जो अत्यंत उत्कृष्ट था और अत्यधिक शिष्टता के साथ परोसा गया था, फ्रांस ने अल्बर्ट की आंखों में उस प्रभाव को पढ़ने की कोशिश की जिसे वह निश्चित था कि उनके मेजबान के शब्दों ने उस पर छोड़ा होगा। परंतु या तो उसकी स्वाभाविक निश्चिंतता के कारण उसने उन पर विशेष ध्यान नहीं दिया था, या द्वंद्व युद्ध के विषय में काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो की रियायत ने उसे उस व्यक्ति के प्रति अनुकूल बना दिया था, अथवा अंततः वे पूर्व घटनाएं जिनका हम वर्णन कर चुके हैं और जो केवल फ्रांस को झत थीं, काउंट के सिद्धांतों के प्रभाव को उस पर दुगुना कर चुकी थीं। इनमें से जो भी कारण रहा हो, फ्रांस को यह प्रतीत नहीं हुआ कि उसका मित्र जरा भी विचलित था। इसके विपरीत वह भोजन की वैसी ही प्रशंसा कर रहा था जैसी कोई व्यक्ति करेगा जिसे 4 या 5 महीनों तक इतालवी भोजन सहने की सजा मिली हो, जो संसार के सबसे बुरे भोजनों में गिना जाता है। जहां तक काउंट का प्रश्न है, उसने प्रत्येक व्यंजन को मुश्किल से छुआ। ऐसा प्रतीत होता था मानो केवल शिष्टाचार ने ही उसे अपने अतिथियों के साथ बैठने को प्रेरित किया हो और वह उनके चले जाने की प्रतीक्षा कर रहा हो ताकि अपने लिए कोई दुर्लभ या विशेष व्यंजन मंगवा सके। फ्रांस को अनायास ही उस भय की याद आ गई जो काउंट ने काउंटेस जी में उत्पन्न किया था, और उस अटल विश्वास की भी कि वह व्यक्ति जिसे फ्रांज ने थिएटर के सामने वाले बॉक्स में उसे दिखाया था, एक पिशाच था। जब भोजन समाप्त हुआ, फ्रांस ने अपनी घड़ी निकाली। तुम क्या कर रहे हो? काउंट ने पूछा। आप हमें क्षमा करें, फ्रांस ने उत्तर दिया, पर हमें अभी 1000 काम निपटाने हैं। कौन से काम? हमारे पास कोई भेष नहीं है और आज भेष अनिवार्य है। इसकी चिंता मत करो। मुझे विश्वास है कि पियाज़्ज़ा देल पोपोलो में हमारे लिए एक निजी कक्ष है। मैं वहां तुम्हें जितने भी वेश चाहिए होंगे भिजवा दूंगा और हम रास्ते में ही अपने मुखौटे पहन लेंगे। फांसी के बाद? फ्रांज ने पुकारा। बिल्कुल, बाद में दौरान, पहले जैसा तुम चाहो। मचान के सामने? मचान भी मनोरंजन का ही एक भाग है। क्षमा करें, काउंट, फ्रांज ने कहा। मैंने सोचा है, आपकी उदारता के लिए मैं आपका अत्यंत आभारी हूं, और आपकी गाड़ी में स्थान तथा पालात्सो रोस्पोली की खिड़की के पास की सीट स्वीकार करने में मुझे प्रसन्नता होगी। और पियाज़्ज़ा देल पोपोलो की खिड़की के पास मेरी जगह आप किसी और को दे सकते हैं।
पर मुझे तुम्हें चेतावनी देनी होगी कि तुम देखने योग्य एक अत्यंत रोचक दृश्य से वंचित रह जाओगे। काउंट ने उत्तर दिया। आप बाद में मुझे उसका वर्णन कर देंगे, फ्रांस ने आगे कहा। मुझे विश्वास है कि आपकी वाणी से वह कथा मुझे लगभग उतना ही प्रभावित करेगी जितना स्वयं घटनाएं देखने से करती। वैसे भी मैंने एक से अधिक बार किसी फांसी को देखने के विषय में सोचा है, पर कभी अपने मन को इसके लिए तैयार नहीं कर सका। और तुम अल्बर्ट? मैंने एक बार देखा था, विस्काउंट ने कहा। मैंने कास्तें की फांसी देखी थी, पर लगता है उस दिन मैं थोड़ा नशे में था। वह स्कूल का मेरा अंतिम दिन था और हमने रात किसी न किसी सराय में बिताई थी। अरे, केवल इसलिए कि तुमने पेरिस में कोई बात नहीं की, इसका यह अर्थ नहीं कि विदेश में भी ना करो। यात्रा का उद्देश्य सीखना होता है। स्थान परिवर्तन का अर्थ दृश्य परिवर्तन होना चाहिए। सोचो, लोग तुमसे पूछे रोम में अपराधियों को कैसे मारा जाता है और तुम्हें उत्तर देना पड़े मुझे नहीं पता। फिर वे बताए कि दोषी व्यक्ति एक कुख्यात दुष्ट है, एक पागल जिसने एक लोहे की जाली उठाकर एक भले पादरी को पीट पीट कर मार डाला, जिसने उसे अपने पुत्र की भांति पाला था। जरा सोचो, जब तुम किसी धर्म पुरुष को मारते हो तो कम से कम जाली से अधिक उपयुक्त औजार तो प्रयोग करना चाहिए, विशेषकर जब वह पादरी तुम्हारा पिता हो सकता था। यदि तुम स्पेन की यात्रा कर रहे होते तो क्या तुम सांडों की लड़ाई देखने न जाते? ठीक है, कल्पना करो कि हम एक लड़ाई देखने जा रहे हैं। प्राचीन रोमनों और उनके सर्कस की कल्पना करो, उन जंगली पशुओं के शिकारों की जिनमें वे 300 सिंह और 100 मनुष्यों को मार देते थे। 80,000 दर्शकों की तालियों को याद करो, उन सद्गुणी मातृकाओं को जो अपनी अविवाहित पुत्रियों को साथ लाती थीं, और उन रमणीय वेस्टल कुंवारियों को जिनके शुद्ध श्वेत हाथ अंगूठे के हल्के से संकेत से यह कहते थे, आलस मत करो, उस आदमी को समाप्त कर दो जो पहले ही 3/4 मरा हुआ है। तो ऑल्बर्ट, क्या तुम जा रहे हो? फ्रांस ने पूछा। निश्चय ही, मेरे प्रिय, अल्बर्ट ने कहा। मैं भी तुम्हारी ही तरह था, पर काउंट की वाक्पटुता ने मुझे मना लिया है। तो फिर चलो, फ्रांस ने कहा। पर प्यात्सा देल पोपोलो जाते समय मैं कोर्सो होकर जाना चाहता हूं। क्या हम ऐसा कर सकते हैं, काउंट? पैदल तो कर सकते हैं, पर गाड़ी में नहीं। तो मैं पैदल ही जाऊंगा। क्या तुम्हें कोर्सो से ही जाना है? हाँ, वहां मुझे कुछ देखना है। तो हम कोर्सो से ही चलेंगे और गाड़ी को स्त्रादा देल बाबुइनो से भेज देंगे, ताकि वह पियाज़्ज़ा देल पोपोलो में हमारी प्रतीक्षा करे। वैसे भी मुझे कोर्सो से जाना बुरा नहीं लगेगा, ये देखने के लिए कि मैंने जो कुछ आदेश दिए थे वे पूरे हुए हैं या नहीं। एक पुरुष जो प्रायश्चित करने वाले के वेश में है आपसे मिलने आया है, सेवक ने द्वार खोलते हुए कहा। आह, हाँ, काउंट ने कहा, मैं जानता हूं वह कौन है। सज्जनों, कृपया बैठक कक्ष में लौट जाइए, जहां मेज पर आपको उत्कृष्ट हवाना सिगार मिलेंगे। मैं शीघ्र ही आपसे आ मिलूंगा। दोनों युवक उठे और एक द्वार से बाहर चले गए, जबकि काउंट ने पुनः क्षमा मांगने के बाद दूसरे द्वार से प्रस्थान किया। अल्बर्ट, जो एक उत्साही धूम्रपान करता था और इटली आने के बाद से पेरिस में पिए जाने वाले सिगारों से वंचित रहने को कोई छोटी कुर्बानी नहीं मानता था, मेज के पास गया और असली पुरोस देखकर आनंद से चिल्ला उठा। तो फ्रांस ने उससे पूछा, तुम काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो के बारे में क्या सोचते हो? मैं क्या सोचता हूं, अल्बर्ट ने कहा, यह देखकर कि उसका मित्र ऐसा प्रश्न भी पूछ सकता है। वह स्पष्ट रूप से चकित था। मैं सोचता हूं कि वह एक मनोहर व्यक्ति है, एक अद्भुत मेजबान, ऐसा व्यक्ति जिसने बहुत देखा है, बहुत अध्ययन किया है और बहुत सोचा है, जो ब्रूट्स की तरह स्टोइक परंपरा से संबंधित है, और उसने अपने होंठों से धुएं का एक सुखद कश छोड़ते हुए जो छत की ओर घुमावदार लकीरों में उठा जोड़ा, इन सबके अतिरिक्त ऐसा व्यक्ति
जिसके पास अत्यंत उत्कृष्ट सिगार हैं। यही अल्बर्ट की राय थी, और चूंकि फ्रांस जानता था कि अल्बर्ट किसी भी व्यक्ति या वस्तु के विषय में गहन विचार किए बिना अपनी राय नहीं बनाता, उसने इसे बदलने का प्रयास नहीं किया। पर उसने कहा, क्या तुमने कुछ असामान्य बात पर ध्यान दिया? क्या? वह तुम्हें कितनी ध्यान से देखता है? मुझे? हाँ, तुम्हें। अल्बर्ट ने कुछ क्षण सोचा। आह, उसने आह भरते हुए कहा, इसमें कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं है। मैं लगभग 1 वर्ष से पेरिस से दूर हूं, और निश्चय ही मेरा पहनावा अत्यंत विचित्र हो गया होगा। काउंट ने मुझे किसी प्रांतीय समझ लिया होगा। कृपा करके पहले ही अवसर पर उसे बता देना कि ऐसा नहीं है। फ्रांस मुस्कुरा दिया। कुछ क्षण बाद काउंट लौट आया। उसने कहा, लीजिए सज्जनों, मैं पूरी तरह आपके आदेश में हूं। मैंने निर्देश दे दिए हैं। गाड़ी अपने मार्ग से प्यात्सा देल पोपोलो जाएगी, और हम अपने मार्ग से कोर्सो के रास्ते, यदि आप चाहें। कृपया उन सिगारों में से कुछ ले लीजिए, दे मोर सिर्फ। अरे हाँ, बड़े आनंद से, अल्बर्ट ने कहा, क्योंकि तुम्हारे ये इतालवी सिगार तो हमारे यहाँ राज्य एकाधिकार में बिकने वालों से भी बदतर हैं। जब तुम पेरिस आओगे, तब मुझे इसका बदला चुकाने का अवसर मिलेगा। मैं तुम्हारा निमंत्रण ठुकराऊंगा नहीं। मुझे आशा है कि मैं किसी दिन पेरिस जाऊंगा, और चूंकि तुम मुझे इसकी अनुमति दे रहे हो, मैं तुम्हारे द्वार पर दस्तक दूंगा। अब चलिए, समय नष्ट नहीं करना चाहिए। 12:30 बज चुके हैं। हमें निकलना चाहिए। तीनों नीचे उतरे। वहां कोचवान ने अपने स्वामी के अंतिम आदेश लिए, और व्या देल बाबुइनो की ओर चल पड़ा, जबकि पैदल यात्री प्यात्सा दी स्पानिया से होते हुए विया फ्रातिना पर चढ़े, जो उन्हें सीधे पालात्सो फियानो और पालात्सो रोस्पोली के बीच ले जाती थी। फ्रांस की दृष्टि लगातार दूसरे भवन की खिड़कियों पर टिकी रही। वह कोलोसियम में चोगाधारी व्यक्ति और त्रास्तेवेरो के निवासी के बीच तय हुए संकेत को नहीं भूला था। आपकी खिड़कियां कौन सी हैं? उसने यथासंभव सहज ढंग से काउंट से पूछा। अंत की 3। उसने पूरी तरह अप्रभावित उदासीनता से उत्तर दिया, क्योंकि वह प्रश्न का कारण अनुमान भी नहीं कर सकता था। फ्रांस ने तुरंत उन खिड़कियों की ओर देखा। दोनों ओर की खिड़कियां पीले डमास्क से सजी थीं, और बीच वाली सफेद डमास्क की थी, जिस पर लाल क्रॉस बना था। चोगाधारी व्यक्ति ने दूसरे से किया हुआ वचन निभाया था, और अब कोई संदेह नहीं रहा। वही व्यक्ति काउंट था। तीनों खिड़कियां अब भी खाली थीं। इधर चारों ओर तैयारियां चल रही थीं। कुर्सियां लगाई जा रही थीं, मचान खड़े किए जा रहे थे, और खिड़कियां सजाई जा रही थीं। घंटी बजने पर ही मुखौटे प्रकट हो सकते थे, और गाड़ियां घूमना शुरू कर सकती थीं। पर हर खिड़की के पीछे मुखौटों की उपस्थिति, और हर द्वार के पीछे गाड़ियों की आहट का आभास पहले से ही हो रहा था। फ्रांस, अल्बर्ट और काउंट कोर्सो से नीचे बढ़ते रहे। जैसे जैसे वे प्यात्सा देल पोपोलो के निकट पहुंचे, भीड़ घनी होती गई, और लोगों के सिरों के ऊपर वे 2 वस्तुएं देख सकते थे। चौक के मध्य खड़ा वह ओबेलिस्क, जिसके शीर्ष पर क्रॉस था, और ओबेलिस्क के सामने ठीक उस बिंदु पर जहां बाबुइनो, कोर्सो और रिपेत्ता तीनों सड़कों की दृष्टि रेखाएं मिलती हैं। मचान की 2 सबसे ऊंची कड़ियां, जिनके बीच मंदाया का गोलाकार फलक जलता हुआ दिखाई दे रहा था। सड़क के मोड़ पर उन्हें काउंट का प्रबंधक मिला, जो अपने स्वामी की प्रतीक्षा कर रहा था। जो खिड़की निस्संदेह अत्यधिक मूल्य पर किराए पर ली गई थी, जिसका मूल्य काउंट ने अपने अतिथियों को बताना नहीं चाहा था। वह बड़े पालात्सो की दूसरी मंजिल पर विया देल बाबुइनो और मोंते पिंचियो के बीच थी। वह एक प्रकार का सज्जा कक्ष था, जो शयन कक्ष में खुलता था। शयन कक्ष का द्वार बंद कर देने पर सज्जा कक्ष के निवासी पूर्णतः एकांत में रह सकते थे। सफेद और नीले साटन के विदूषक वस्त्र अत्यंत सुरुचिपूर्ण ढंग से कटे हुए कुर्सियों पर रखे थे। चूंकि आपने पोशाकों का चयन मुझ पर छोड़ दिया था,
काउंट ने दोनों मित्रों से कहा, मैंने ये आपके लिए बनवाए हैं। पहले तो ये इस वर्ष पहने जाने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं, और फिर कन्फेटी के लिए सबसे सुविधाजनक है, क्योंकि आटा इन पर दिखाई नहीं देता। फ्रांज ने काउंट की बातों को केवल आंशिक रूप से ही सुना, और संभव है कि उसने इस नए शिष्टाचार का उचित मूल्य न आंका हो, क्योंकि उसका सारा ध्यान प्यात्सा देल पोपोलो के दृश्य और उस भयानक उपकरण पर केंद्रित था जो इस अवसर पर उसका मुख्य अलंकरण था। यह पहला अवसर था जब फ्रांज ने गिलोटिन देखी। हम गिलोटिन कहते हैं क्योंकि रोमन मंदाया हमारी मृत्यु यंत्र से लगभग उसी ढांचे पर बनी होती है। अंतर केवल इतना है कि उसका चाकू अर्धचंद्राकार होता है, जो फलक के उभरे भाग से काटता है, और वह कम ऊंचाई से गिरता है। दो व्यक्ति उस झुकी हुई पटरी पर बैठे थे जिस पर दंडित व्यक्ति को लिटाया जाता है। वे प्रतीक्षा करते हुए भोजन कर रहे थे, जो फ्रांस की समझ में रोटी और सॉसेज का था। उनमें से एक ने पटरी उठाई, उसके नीचे से शराब की सुराही निकाली, एक घूंट पिया और अपने साथी को थमा दिया। ये दोनों झल्लाद के सहायक थे। उन्हें देखते ही फ्रांस को अपने बालों की जड़ों से पसीना फूटता हुआ महसूस हुआ। दोषी कैदियों को पिछली संध्या कार्चेरी नुओवे से सांता मारिया देल पोपोलो के छोटे गिरजाघर में लाया गया था, और उन्होंने रात विश्राम चैपल में बिताई थी, जहां प्रत्येक के साथ दो पुरोहित थे। वह स्थान लोहे की जाली से सुरक्षित था, जिसके सामने संतरी टहलते रहते थे और हर घंटे बदले जाते थे। काराबिनियरी की दोहरी पंक्ति गिरजाघर के द्वार के दोनों ओर से मचान तक फैली हुई थी, और मचान के पास पहुंचकर चौड़ी हो जाती थी, ताकि लगभग 10 फुट चौड़ा मार्ग छोड़ा जा सके। और गिलोटिन के चारों ओर लगभग 100 गज की परिधि में खुला स्थान था। शेष सारा चौक पुरुषों और स्त्रियों के सिरों से पटा हुआ था। अनेक स्त्रियों ने अपने बच्चों को कंधों पर बैठा रखा था। ये बच्चे, जो भीड़ से एक पूरा सिर और कंधे ऊपर थे, दृश्य को अत्यंत स्पष्ट रूप से देख सकने वाले थे। मोंते पिंचियो एक विशाल रंगमंच के समान प्रतीत हो रहा था, जिसकी सभी छतें दर्शकों से भरी हुई थीं। व्या देल बाबुइनो और व्यादी रिपेट्टा के कोनों पर स्थित दोनों गिरजाघरों की बालकनियां विशेषाधिकार प्राप्त दर्शकों से खचाखच भरी थीं। स्तंभ मालाओं की सीढ़ियां बहुरंगी लहरों की तरह उभरी हुई लग रही थीं, जिन्हें एक निरंतर बहाव बरामदे की ओर धकेल रहा था। दीवार पर ऐसा कोई भी उभार जो किसी व्यक्ति का भार संभाल सकता था, उस पर एक जीवित प्रतिमा टिकी हुई थी। इस प्रकार जो काउंट ने कहा था वह सत्य था। जीवन में मृत्यु के दृश्य से अधिक रोचक कोई दृश्य नहीं है। और फिर भी उस गंभीर अवसर की गरिमा जिस मौन की मांग करती प्रतीत होती थी, उसके स्थान पर भीड़ से एक भारी कोलाहल उठ रहा था। हंसी, हूटिंग और आनंदपूर्ण पुकारों से बना हुआ कोलाहल। स्पष्ट था, जैसा कि काउंट ने भी कहा था, कि जनता के लिए यह दंड कार्य केवल कार्निवाल की शुरुआत भर था। अचानक वह शोर ऐसे थम गया मानो किसी जादू से। गिरजाघर का द्वार अब भी अभी खुला था। सबसे पहले प्रायश्चित करने वालों का एक समूह दिखाई दिया, जिनमें से प्रत्येक धूसर रंग की बोरी जैसे वस्त्र में पूरी तरह ढका हुआ था। केवल आंखों के लिए छिद्र छोड़े गए थे, और प्रत्येक के हाथ में एक जली हुई मोमबत्ती थी। सबसे आगे उस संप्रदाय का मुखिया चल रहा था। प्रायश्चित करने वालों के पीछे एक लंबा व्यक्ति आया। वह केवल लिनन के कच्छे पहने हुए था, जिनके बाएं भाग में म्यान में छिपा हुआ एक विशाल चाकू बंधा था। उसके कंधे पर एक भारी लोहे का गदा था। वही जल्लाद था। उसके पैरों के निचले हिस्से में चमड़े की पट्टियों से बंधी हुई चप्पलें भी थीं। जल्लाद के पीछे जिस क्रम में उन्हें दंड दिया जाना था, पहले पेपिनो आया, फिर आंद्रेया। दोनों के साथ दो दो पादरी थे। दोनों में से किसी की आंखों पर पट्टी नहीं बंधी थी। पेपिनो काफी दृढ़ कदमों से चल रहा था। निस्संदेह उसे पहले ही बता दिया गया था कि क्या होने वाला है। आंद्रेया को दोनों ओर से एक एक पादरी सहारा दे रहे थे। समय समय पर दोनों में से प्रत्येक उस क्रूस को चूमता था जिसे कोई धर्मगुरु
उसकी ओर बढ़ा देता था। यह दृश्य देखते ही फ्रांस को लगा कि उसके पैर उसके नीचे से मुड़ जाने को हैं। उसने अल्बर्ट की ओर देखा। वह शर्ट की तरह सफ़ेद पड़ चुका था और यांत्रिक ढंग से अपना सिगार फेंक चुका था, जबकि वह अब भी आधा ही जला था। केवल काउंट ही निर्विकार दिखाई दे रहा था। इतना ही नहीं, उसके गालों की मृत सी पीली रंगत के नीचे लालिमा की एक हल्की झलक उभरती प्रतीत हो रही थी। उसकी नाक ऐसे फैल रही थी जैसे रक्त की गंध पाकर किसी जंगली पशु की, और उसके होंठ हल्के से खुले हुए उसके सफ़ेद दांत दिखा रहे थे, जो सियार के दांतों की तरह छोटे और नुकीले थे। फिर भी उसके चेहरे पर कोमल मुस्कान की ऐसी अभिव्यक्ति थी जैसी फ्रांज ने पहले कभी नहीं देखी थी। विशेष रूप से उसकी काली आंखें असाधारण रूप से सौम्य और दयालु लग रही थीं। इसी बीच दोनों दंडित व्यक्ति मचान की ओर बढ़ते रहे और पास आते ही उनके चेहरे स्पष्ट दिखने लगे। पेप्पिनो 24 से 26 वर्ष के बीच का एक सुंदर युवक था, जिसके धूप से झुलसे चेहरे पर उन्मुक्त और जंगली भाव था। वह सिर ऊंचा किए चल रहा था और मानो हवा सूंघ रहा था कि उसका मुक्तिदाता किस दिशा से आएगा। आंद्रेया ठिकना और मोटा था। उसका चेहरा नीच और क्रूर था। उसकी आयु निश्चित नहीं लगती थी, यद्यपि वह संभवतः 30 के आसपास रहा होगा। उसने कारागार में अपनी दाढ़ी बढ़ा ली थी। उसका सिर एक कंधे पर लुढ़क रहा था और उसके पैर उसके नीचे से जवाब दे रहे थे। उसका समूचा अस्तित्व किसी ऐसी यांत्रिक शक्ति द्वारा संचालित प्रतीत होता था जिसमें उसकी अपनी इच्छा का अब कोई भाग नहीं रहा था। मुझे लगा था आपने मुझसे कहा था, फ्रांज ने काउंट से कहा, कि केवल एक ही दंड कार्य होगा। वह सत्य था, उसने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। पर यहाँ तो दो दंडित व्यक्ति हैं। हाँ, पर उन दोनों में से एक मृत्यु के बिंदु पर है, जबकि दूसरे के पास अभी जीने के लिए कई वर्ष शेष हैं। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि यदि क्षमा आने वाली है, तो समय बहुत कम बचा है और वह आ रही है। देखिए, काउंट ने कहा। जैसे ही पेप्पिनो मांडाया के पायदान तक पहुंचा, एक प्रायश्चित करने वाला, जो देर से पहुंचा हुआ प्रतीत होता था, सैनिकों की पंक्ति को तोड़ता हुआ, बिना उनके उसे रोकने का प्रयास किए, संप्रदाय के मुखिया के पास गया और उसे 4 तहों में मुड़ा हुआ एक कागज थमा दिया। पेप्पिनो की तीक्ष्ण आंखों से यह सब कुछ छूटा नहीं था। संप्रदाय के मुखिया ने कागज खोला, पढ़ा और अपना हाथ उठाया। प्रभु धन्य हो और परम पावन की स्तुति हो, उसने ऊंचे और स्पष्ट स्वर में कहा। दोनों दंडित कैदियों में से एक के जीवन के लिए क्षमा प्रदान की गई है। क्षमा! भीड़ ने एक स्वर में पुकारा। एक क्षमा है। इस शब्द क्षमा पर आंद्रेया जैसे अकड़ गया और उसने सिर उठाया। किसके लिए क्षमा? उसने चिल्लाकर पूछा। पेप्पिनो मौन रहा, निश्चल, हाँफता हुआ। पेप्पिनो के लिए उर्फ रोक्का प्रियोरी मृत्युदंड से क्षमा है, आदेश के प्रमुख ने कहा, और उसने कागज की शीट काराबिनियरी के प्रभारी कप्तान को थमा दी, जिसने उसे पढ़ा और वापस कर दिया। पेप्पिनो के लिए क्षमा, आंद्रेया चिल्लाया, उस जड़ता की अवस्था से पूरी तरह झकझोर कर निकलते हुए जिसमें वह डूबा हुआ प्रतीत हो रहा था। और मेरे लिए क्यों नहीं? हमें साथ मरना था। मुझसे वादा किया गया था कि वह मुझसे पहले मरेगा। तुम्हें मुझे अकेले मरने का अधिकार नहीं है। मैं अकेला मरना नहीं चाहता। और वह दोनों पादरियों से छूटकर, मरोड़ खाते, चिल्लाते, गरजते हुए और अपने हाथ बांधने वाली रस्सियों को तोड़ने के लिए उन्मत्त प्रयत्न करते हुए टूट पड़ा। जल्लाद ने अपने 2 सहायकों को संकेत किया। वे मचान से कूद पड़े और कैदी को पकड़ लिया। क्या बात है? फ्रांस ने काउंट से पूछा। क्या बात है? काउंट ने दोहराया। तुम समझते नहीं। बात यह है कि यह मनुष्य जो अभी मरने वाला है, इसलिए उन्मत्त है कि उसका सहचर उसके साथ नहीं मर रहा, और यदि उसे अनुमति दी जाए
तो वह अपने नाखूनों और दांतों से उसे चीर डालेगा, बजाय इसके कि उसे उस जीवन का आनंद लेने दे जिससे वह स्वयं वंचित होने वाला है। ओ मनुष्यों, मनुष्यों, मगरमच्छों की जाति, जैसा कि कार्ल मूर कहता है। काउंट ने भीड़ के सिरों की ओर अपनी दोनों मुट्ठियां लहराते हुए कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे कर्मों से कितनी भली भांति जानता हूं, और तुम कितनी निरंतरता से वही बनते हो जिसकी तुमसे अपेक्षा की जाती है। आंद्रेया और दोनों सहायक जल्लाद धूल में लौटपोट हो रहे थे। कैदी अब भी चिल्ला रहा था, वह मरे, मैं चाहता हूं कि वह मरे। तुम्हें मुझे अकेले मारने का अधिकार नहीं है। देखो, देखो, काउंट ने आगे कहा, दोनों युवकों का हाथ थामते हुए। देखो, क्योंकि मैं तुमसे शपथ पूर्वक कहता हूं, यह तुम्हारी जिज्ञासा के योग्य है। यहां एक मनुष्य था जो अपने भाग्य से समर्पित हो चुका था, जो मचान की ओर चल रहा था और कायर की तरह मरने वाला था। यह सच है, पर कम से कम वह बिना प्रतिरोध और बिना शिकायत के मरने वाला था। जानते हो, उसे इतना साहस किस बात से मिला? जानते हो, उसे किस बात ने सांत्वना दी? जानते हो, उसे अपने भाग्य से किस बात ने समर्पित किया? यह कि कोई दूसरा मनुष्य उसकी पीड़ा में सहभागी होगा, कि कोई दूसरा मनुष्य उसके साथ मरेगा, कि कोई दूसरा मनुष्य उससे पहले मरेगा। कसाई खाने में 2 भेड़ों को या बूचड़ खाने में 2 बैलों को रखो और उनमें से एक को यह एहसास हो जाए कि उसका साथी नहीं मरेगा, तो भेड़ आनंद से मिमियाएगी, बैल प्रसन्नता से रंभाएगा। पर मनुष्य, मनुष्य जिसे ईश्वर ने अपनी प्रतिमा में बनाया, मनुष्य जिसे ईश्वर ने यह प्रथम, यह एकमात्र, यह सर्वोच्च नियम दिया कि वह अपने पड़ोसी से प्रेम करे, मनुष्य जिसे ईश्वर ने अपने विचार प्रकट करने के लिए वाणी दी, जब वह सीखता है कि उसका पड़ोसी बच गया है, तो मनुष्य की पहली पुकार क्या होती है? एक शाप। प्रकृति की उत्कृष्ट कृति, सृष्टि का स्वामी, मनुष्य को समस्त सम्मान। वह हंस पड़ा, पर ऐसी भयानक हंसी के साथ कि स्पष्ट हो गया कि इस तरह हंस पाने के लिए उसने असह्य यातना सही होगी। इसी बीच संघर्ष चलता रहा और उसे देखना भयावह था। दोनों सहायक आंद्रेया को मचान पर ले जा रहे थे, पर भीड़ उसके विरुद्ध हो चुकी थी और 20,000 कंठ चिल्ला रहे थे, मृत्यु, मृत्यु। फ्रांस पीछे हट गया, पर काउंट ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे खिड़की के सामने ही रोके रखा। तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा। क्या यह दया है? ईमानदारी से कहूं तो यह सही जगह पर है। यदि तुम किसी को पागल कुत्ता चिल्लाते सुनो, तो तुम अपनी बंदूक उठाकर सड़क पर दौड़ पड़ोगे और उस बेचारे जानवर को दया के बिना सामने से गोली मार दोगे, जबकि वह जानवर आखिरकार किसी और कुत्ते से काटे जाने और वही करने के अलावा किसी बात का दोषी नहीं होगा जो उसके साथ किया गया। और फिर भी अब तुम एक ऐसे मनुष्य पर दया कर रहे हो जिसे किसी मनुष्य ने नहीं काटा, जिसने अपने उपकारी को मार डाला, और जो अब, क्योंकि उसके हाथ बंधे हैं और वह किसी और को मार नहीं सकता, सबसे बढ़कर यही चाहता है कि उसका साथी कैद में, उसका दुर्भाग्य का सहचर, उसके साथ मरे। नहीं, नहीं, देखो, यह आदेश लगभग अनावश्यक था। फ्रांस मानो उस भयानक दृश्य से सम्मोहित हो गया था। दोनों सहायक दंडित व्यक्ति को मचान पर ले गए थे और वहां उसके संघर्ष, उसके काटने और उसकी चीखों के बावजूद उसे घुटनों के बल झुका दिया था। इस बीच जल्लाद एक और अपनी जगह ले चुका था और उसने गदा उठा ली थी। फिर संकेत पर दोनों सहायक हट गए। कैदी उठने का प्रयत्न करने लगा, पर उससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, गदा उसके बाएं कनपटी पर पड़ी। एक ठोस दबा हुआ शब्द हुआ। पीड़ित घायल बैल की तरह मुंह के बल गिरा, फिर उछाल में पीठ के बल पलट गया। इस पर जल्लाद ने गदा छोड़ दी, कमर से चाकू निकाला, एक ही वार में उसका गला काट दिया और तुरंत उसके पेट पर पैर रखकर मानो अपने पैरों से देह को गूंथने लगा। हर पैर के पड़ते ही दंडित व्यक्ति की गर्दन से रक्त की धार फूट पड़ती थी। इस बार फ्रांस सहन न कर सका। वह पीछे की ओर कमरे में जा गिरा और एक कुर्सी पर ढह गया, अर्ध चेतन। आल्बर्ट आंखें मूंदे खड़ा रहा, पर केवल इसलिए कि वह पर्दों को पकड़े हुए था।
काउंट सीधा खड़ा था, विजयी, प्रतिशोधी देवदूत की भांति।